तो क्लासिक ट्रेडिंग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है 20 मई, एक्सपायरी है सेंसेक्स की। और चलिए देखते हैं आज क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है, दोनों ही चीज़ें। और ये है चार्ट 50 का डेली चार्ट, आप देखिए ध्यान से। आपसे हमने कल भी कहा था कि मार्केट ये नीचे आएगा ही आएगा, और ये शुरुआत हो चुकी है। और आज मार्केट गिरा है, आप देख लीजिए 25,003 से और 24,678, तकरीबन 350 पौने 400 पॉइंट्स के आसपास। चलिए ठीक है, अभी इसको देखते हैं पन्ने मिनट पर। ये जो हुआ वो सबको पता है क्यों हुआ, ये देखिए क्या बात है गुरु। यहाँ से ये है कैंडल 9:15 का, रेजिस्टेंस नंबर 1, नंबर 2, और आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट ने आज ऐसे ऐसे लेवल्स तोड़े हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और ये है लेवल नंबर 3, ध्यान से देखिए। मार्केट चाहे जहां हो, लेकिन स्थिति सबकी खराब हो रही है। हालांकि देखिए निफ्टी है, इसमें हर लेवल वही आता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन मार्केट ने आज सारे नियम तोड़े हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ये है इसका लेवल नंबर 3। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अभी अगर मार्केट जब खुलेगा, थोड़ा खुला तो यहाँ तक, और खुला यहाँ तक, और खुला तो यहाँ तक, ये लास्ट है, इसके बीच में कुछ नहीं है। और क्योंकि मार्केट अभी पहुँच चुका है उसके मोड में, कंसोलिडेशन के नीचे, तो पहला सपोर्ट आपका यही रहेगा, ले लीजिए। कल दिन बढ़िया रहा तो ये पहला सपोर्ट है। और इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट होगा वो ये है सर, सबसे बढ़िया 24,500, 24,600 का मोटा हिसाब कर सकते हैं। और अगर ये टूटा, अब चूँकि बाकी जो RSI को उसमें मोड में है और बॉटम में नीचे है, तो मार्केट डेफिनेटली पहले ऊपर जाएगा यहाँ तक, उसके बाद हो सकता है ये दोबारा नीचे आ जाए। तो साइडवेज रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये है निफ्टी 50, ठीक है। ये हो गए पाँचों लेवल्स। बॉटम का नहीं है, वो पहली बॉटम में है। आज सर आज 1% से ऊपर गिरा है। अभी कल के लिए उसको पहले आधे से ऊपर जाना होगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। तो कल के चांसेस जो है ना, वो पहले हाफ के वो चांसेस हैं, या तो गैप अप या नहीं होगा, फ्लैट हुआ तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे करेगा। ओके, अब आप ध्यान से देखिए सेंसेक्स। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये देखिए, ये चार्ट, सॉरी ये बना का लग गया मेरा भूल से, 1 डे। अब आप ध्यान से देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट है निफ्टी का, ये है सेंसेक्स। कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरीके से भाई बहन या दो भाई, आप कुछ भी मान लो इनको, इनका बिल्कुल सेम चलता है। बस ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो नेशनल है, इतना ही फर्क है। ये चलते बिल्कुल सेम है, बस सेंसेक्स थोड़ा आवारा है, निफ्टी थोड़ी समझदार है, बस इतना ही फर्क है। और रही बात इसके लेवल्स की, तो आते हैं 15 मिनट पर। और देखिए, जो कल हमने लेवल लगाए थे उसको तोड़ के देखिए मार्केट यहाँ खुला, इस जगह सबसे हाई ये है पहला, यहाँ ये पहुँचेगा नहीं, गिरावट 1% की थी, बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ये सेकंड था, देखिए आपको देख लीजिए, पहले लगा रखे हैं सुबह जब मैं ट्रेड कर रहा था। ये 3, और ये 4, और ये 5। असल खेल शुरू हुआ है सही मायने में लगभग 1 बजे के आसपास। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, लेकिन गिरा।
और बहुत ज़्यादा गिरा, और अभी जहाँ पे है तो आपका सबसे पहला सपोर्ट तो यही है। देखिए मैंने बहुत बड़ा गैप दिया है, ये आपको जो 81,155 है, और इससे भी अगर ये नीचे आता है तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ से ये इसने यहाँ से लिया है, इसके बाद रहेगा ये 81,000 का जो सेकंड सपोर्ट रहेगा, वो है आपके 81,000 का लगभग अगर गिरता है तो। अदरवाइज कल मार्केट के साइडवेज रहने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक और देता हूँ बोनस, ये रहेगा आपका 80,900, ये सबसे तगड़ा सपोर्ट है। वही मैंने कहा कि ये पहले से ही बॉटम पे लगा हुआ है, इतना ज़्यादा गिरा था 1%, तो जाहिर सी बात है ये यहीं रहेगा। और इसके जो बीच की रेखा है मैं आपको यहीं खींच देता हूँ सर, ये है इसका सेंट्रल एरिया। ठीक है सर, देखिए सेंसेक्स मैंने आपको बहुत लेवल दे दिए, बहुत सारे, ऊपर से लेके नीचे तक। अब आते निफ्टी में, ये तो शुरू से ही गिरने को मरा जा रहा था। अभी देखिए दोबारा इसने वही किया है। पहले इसने यहाँ बनाई थी ये पिन बार रेड में, नीचे आया, ऊपर गया, खुद को रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर गया, कोई बात नहीं। अभी देखिए इसने फिर दोबारा बनाई है ग्रीन हैमर इन्वर्टेड, उसके बाद ही इसने ठोक दिया। और चलिए इसको तो आपको बताएंगे। और जो बैंक निफ्टी इस समय कर रहा है कंसोलिडेट, आप खुद देखिए, ये डे चार्ट है 1 2 3, ये इसी एरिया में है, विशेष तौर पर ये एरिया ध्यान से देखिए, ये एरिया ये इसी एरिया में चल रहा है पिछले लगभग 1 महीने से, लगभग इस एरिया को उसने छोड़ा नहीं है। एक दफ़ा गया भी है, वो इन केस होता है, लेकिन उसके बाद उसने खुद को वहीं रखा हुआ है। तो सर ये तो पहली गेंदों को मरा जा रहा था, उसके बाद जाने क्या हो। अब आते हैं इसके लेवल्स पे। और हाँ एक चीज़ और, आज का जो जीरो हीरो ट्रेड हुआ है वो खुद मैंने भी ट्राई किया था, मैं फेल हो गया, मैंने ऐसे लेट हुआ, तो उसका वीडियो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा अभी। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से, इसके अपर सपोर्ट को 15 मिनट का चार्ट है, ये है इसका पहला, इसको बिठा देते हैं, ऊपर गया तब, ये है इसका सेकंड। मैं यहाँ भी नहीं ले रहा ना, यहाँ है ही नहीं, ये बात की बात है। मैं इसको करता हूँ और पास, ये लीजिए, क्योंकि इनके बीच में फंसा तो वो साइडवेज ही रहेगा। असल दिक्कत कहाँ है, बात यहाँ है, ध्यान से देखिए, ये चार्ट मैंने बहुत छोटा कर दिया, ये तो आपका है ही जहाँ से उसने मोड़ लिया, खुद को रोका, और अगर गिरा तो सबसे बड़ा सपोर्ट ये है पहला 55,550, और उसके बाद भी गया, उसके बाद भी मैंने आपसे क्लियर कहा है, तो वो तो है ही, लेकिन ये 55,400 पर चूंकि तीनों ही इंडेक्सेस बॉटम में लगे हुए हैं तो गारंटी से गैप अप ही खुलेगा, और गैप डाउन भी खुला तो जाहिर सी बात है, अगर ये 55,900 है तो ये 55,600 700 के आसपास, जैसे अगर मैं आपको कहूँ तो ये सही मायने में खुला गैप डाउन, तो ये खुलेगा आपके 55,700 के आसपास या 650 के आसपास कवर करेगा, और वहीं से ये मार्केट ऊपर को जाएगा। उसके बाद अगर ऊपर खुला तो पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर को जाएगा, क्योंकि वो पहले से बॉटम में लगा हुआ है। तो ठीक है सर, धन्यवाद इतना देखने के लिए।
और शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा 0 से हीरो ट्रेड। धन्यवाद जयराम जी की। खुश रहिए, सलामत रहिए, पैसा बचा के रखिए, आगे क्या हो पता नहीं, जिंदा रहे तो कल मिलेंगे। ओके सर।